राहुल जी का जो है ड्राइवरों में बहुत सम्मान बढ़ा है और बहुत विश्वास बढ़ा है, और उस राहुल जी के कारण जो है आज पूरे देश के जो ड्राइवर हैं राहुल जी की बात पे और मोहर लगेगी हाथ पर, ये उनका नारा चल रहा है। लगभग 82 लाख ट्रक जो हैं पूरे हिंदुस्तान में ड्राइवर उनको चलाते हैं। 82 लाख ट्रक हो गए, 82 लाख के उनके पीछे जो उनका परिवार है, उस लोगों ने ठान ली है कि मोदी को, इस भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने का निर्णय लिया है और इनको कोई भी वोट नहीं जाएगी। नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। जनवरी में जब सड़कों पर ट्रक एसोसिएशन के लोगों ने हड़ताल की, खासकर ट्रक ड्राइवर ने, क्योंकि मोदी सरकार एक कानून लेकर आई थी जिसका सबसे पहले विरोध किया था उन ड्राइवर्स ने, और मैंने जनता के बीच जाकर बात की थी कि क्या नुकसान है। उन्होंने कहा था कि अगर राह चलती गाड़ी से बाई चांस कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो सरकार तो हमें मार ही देगी। इस तरह का कानून लेकर आए थे। हमने बहुत बात की जनता से, और एक बीच में एपिसोड रविंद्र जी के साथ आया था जो हमारे साथ सर बैठे हैं, सुनील अत्री जी का। इनका एपिसोड भी आप लोगों ने उस वक्त देखा था, क्योंकि ये ऑल इंडिया गुड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, और इस सब के पीछे जो ट्रक एसोसिएशन और ट्रक ड्राइवर हड़ताल कर रहे थे, कहीं ना कहीं इनकी ताकत ये पीछे से खड़े होकर समर्थन कर रहे थे पूरा, और उस वक्त हमने इनको दिखाया था। आज हम इनसे बात करेंगे कि जो उस वक्त की नाराज़गी थी, अब क्या वो वोटों में तब्दील हुई या नहीं, क्योंकि जिस तरह की बौखलाहट सत्ताधारी पार्टी के नेताओं की दिख रही है, वो कहीं ना कहीं इशारा कर रही है कि कुछ तो बदलने वाला है। और क्या बदलेगा, क्या नाराज़गी वोटों में बदली है, सर से बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी सर, उस वक्त भी आपने कहा था कि ये नाराज़गी आगे चलकर बहुत भारी पड़ेगी, तो फिलहाल इस तरह किस तरह से देख रहे हैं आप, ये नाराज़गी क्यों बढ़ी, इसके पीछे की वजह क्या थी, क्या क्या चीज़ें ऐसी हुई हैं? ऐसा है, मोदी सरकार जो कानून लाई थी जी, इसका कोई सिर पैर तो था नहीं। कानून तो पहले भी था कि अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो उसका जो फैसला है वो कोर्ट में होता है, और ड्राइवर को जो है उसमें रिलीफ मिलता है जैसे भी है। कोई जानबूझ के तो किसी का एक्सीडेंट करता नहीं है। जी, और इंश्योरेंस कंपनी जो है उसका क्लेम देती है। लेकिन इस कानून में बहुत सी खामियां थी, जैसे कि जीएसटी में भी बहुत सारी खामियां आज तक चल रही हैं, उसी प्रकार के इस कानून में भी खामियां थी। उससे ड्राइवरों में बड़ा रोष हुआ था, और उस वजह से करीब 1 महीने तक हिंदुस्तान का ट्रांसपोर्ट जो है बाधित रहा। फिर जो है मोदी सरकार ने आश्वासन दिया कि इसको जून तक जो है हम इसको पेंडिंग डाल रहे हैं। लेकिन देश के जो ड्राइवर हैं, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है, वो इस चीज़ को समझ रही हैं कि ये कुछ नहीं है, ये भी जुमला साबित होगा। और इस चीज़ का निर्णय लेते हुए लगभग 82 लाख ट्रक जो हैं पूरे हिंदुस्तान में ड्राइवर उनको चलाते हैं। 82 लाख ट्रक हो गए, 82 लाख के उनके पीछे जो उनका परिवार है, उस लोगों ने ठान ली है कि मोदी को, इस भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने का निर्णय लिया है और इनको कोई भी वोट नहीं जाएगी। और इसका उसी दिन इनको नेस्ताबूद करने के ड्राइवरों ने ठान ली थी। ड्राइवर जो हैं कोई अनपढ़ नहीं है, वो भी 10वीं 12वीं पढ़े हुए हैं। वो मोदी जी की तरह डिग्री लेकर नहीं आए हुए हैं, वो पढ़े लिखे हैं। उनके बच्चे भी आजकल पढ़ते लिखते हैं और अच्छी सर्विसेजों में वो ज्वाइन कर रख चुके हैं। उनके भी बहुत से वकील टच में रहते हैं, और उन्होंने इस चीज़ का निर्णय लिया कि इस सरकार को हमें उखाड़ फेंकना है। जी, लेकिन सर उखाड़ फेंकना ठीक है, क्या इसके अलावा और कौन कौन सी चीज़ है जिसका वो सामना करते हैं? जब ट्रक ड्राइवर ड्यूटी पर होता है, वो बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसकी उन्होंने समय समय पर मांग भी की है। मैं भी देखता हूँ उनके प्रदर्शन की, वो टैक्स हो गया कि भाई हमें इतना टैक्स देना पड़ता है, हमारी जेब में कुछ नहीं आता, और भी बहुत सारी परेशानी थी उसमें। ऐसा है कि मैंने पहले भी बताया था, सबसे बड़ी बीमारी जो है आरटीओ की है। आरटीओ जैसे राजस्थान के अंदर बहुत से आरटीओ हैं, जिसमें खास तौर से भरतपुर धौलपुर के अंदर आरटीओ हैं। जाते हुए 800 रुपये एक ट्रक से वसूल करते हैं, आते हुए भी 800 रुपये धौलपुर का आरटीओ वसूल करता है। और उसके बाद जब मध्य प्रदेश में घुसते हैं तो वहाँ के भी आरटीओ जो हैं 1000 रुपये जाते हुए लेते हैं। छोटा ट्रक बड़ा ट्रक कोई हिसाब नहीं, उसमें ऐसा होता है, छोटे ट्रक से 6 टायर वाले से 500 रुपये लेते हैं, 10 टायर वाले से 1000 रुपये लेते हैं, उससे ज़्यादा ट्रक होते हैं तो 1500 रुपये ट्रक लेते हैं। जी। और इसके कई जो हैं, इनके वीडियो भी आ चुके हैं जो अवैध हैं। ये जो आरटीओ बैरियर है, इस पर प्राइवेट आदमी आरटीओ ने रखे हुए हैं जिनसे ये वसूली करते हैं, और करोड़ों रुपए रोज की वसूली होती है। ये ऊपर तक के अधिकारियों को
और पॉलिटिकल आदमियों को पैसा जाता है। इसके लिए नितिन गडकरी ने जो है लेटर भी भेजे थे कि भाई ये अवैध है। उनकी सरकार मध्य प्रदेश में होते हुए भी उन्होंने इसको जो है नहीं हटाया, क्योंकि पैसा आ रहा था। और पैसा जो है, मोदी सरकार जो है सबसे भ्रष्ट सरकार है। ये नारा तो कहते हैं हम ईमानदार का, लेकिन बहुत बड़े चोर हैं, डकैत हैं। अभी जो है धौलपुर के अंदर एक जीएसटी का अधिकारी है, ये जो है वहाँ पर डिप्टी कमिश्नर हैं धौलपुर के। जितने भी ट्रांसपोर्ट का वहाँ से माल जाता है, ये उसकी अवैध वसूली करते हैं और उसको उठा करके ज्वाइंट कमिश्नर ऊपर वहाँ कमिश्नर तक भी इसका पैसा जाता है। ये बिल्कुल संज्ञान में, इसका कोई प्रूफ है तो प्रूफ भी दिया जा सकता है। राजस्थान में तो दूसरी अभी हाल फिलहाल सरकार बदली, उस समय भी कुछ नहीं बदला? नहीं, अभी जो है ज़्यादा हो गया, पहले भी था, अब और ज़्यादा हो गया। और क्योंकि सरकार नाम का कोई वो है नहीं, अंकुश है नहीं। और अभी हमने कई बार किन ट्रकों की इनको शिकायत करते हैं कि इसमें अवैध ड्रग्स जा रहे हैं या इसमें अवैध माल जा रहा है, इसको रोका जाए, तो उसमें ये रोकते नहीं हैं, सब मिले हुए हैं। और सेंट्रल एक्साइज को अभी हमने पीछे 60 ट्रकों का एक वो दिया था, उन्होंने 7 में से 5 ट्रक रोके सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम ने। लेकिन देखा जाता बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसके बाद जो है हमने 5 ट्रक का फिर दिया, उसमें से उन्होंने पूरे राजस्थान में उसको चाक बंद करके 4 ट्रक रोके। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, मैं सेंट्रल एक्साइज की तारीफ करूंगा। सर गाय का तो ट्रक एकदम पकड़ा जाता है जी, गाय वाय जब जाती हैं ट्रकों में, हाँ, तो तब तो एकदम लोगों को पता चल जाता है सब कुछ। आप कह रहे हैं ड्रग्स का पता नहीं चलता? नहीं, लेकिन बड़ी चीजों इसमें ये पैसा खा रहे हैं, रिश्वत खाते हैं, ये सारे पैसे रिश्वत खाते हैं। और ये अधिकारी जो है पैसे करते हैं, और इन्होंने अपने जो है वो आदमी बना रखे हैं, उनके थ्रू वो सारी डीलिंग चलती है। और इसके लिए हमने जो है सीबीआई तक में भी शिकायत की हुई है, लेकिन सारे भांग में, कुएं में भांग पड़ी हुई है, कोई सुनवाई नहीं है, कोई वो नहीं है। तो इसमें जो है आरटीओ का भी पैसा जो है ड्राइवर की जेब से जाता है। उसके बाद जो उसको गालियां सुननी पड़ती हैं। उसके बाद राहुल गांधी ने जो वादा किया था श्रमिक का, जो इस तरह के हैं जी, तो उनकी बातों में भरोसा है कि अगर उनकी सरकार आती है तो वो ये सारी चीजें बदलेगी, क्योंकि उन्होंने न्याय में सारी गारंटी दी है। नहीं, राहुल जी का जो है ड्राइवरों में बहुत सम्मान बढ़ा है और बहुत विश्वास बढ़ा है। और उस राहुल जी के कारण जो है आज पूरे देश के जो ड्राइवर हैं, राहुल जी की बात पे और मोहर लगेगी हाथ पर, ये उनका नारा चल रहा है। क्योंकि वो बीच में ट्रक ड्राइवर के साथ घूमे, हाँ, सफर किया, उन्होंने उनकी परेशानी समझी। हमारे मोदी जी तो जो है प्लेन से नीचे नहीं उतरते, और प्लेन में किसी प्रेस रिपोर्टर को लेके नहीं जाते, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं, क्योंकि झूठ इतने बोले हैं, उनकी ताकत ही नहीं है कि प्रेस का सामना कर सके। क्योंकि प्रेस एक ऐसी चीज है जो जनता के सवालों को पूछती है। और मोदी एक ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं एक्सीडेंटल देश के, कि जिन्होंने 10 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। बड़े शर्म की बात है कि अच्छा, फिर उसके लिए प्रेस वालों ने यहाँ तक कहा है कि भाई ट्रेली प्रॉम्प्टर देख करके भी आप हमारे सवालों का जवाब दे सकते हैं, लेकिन वो जवाब नहीं देते हैं। तो मीडिया तो ऑलरेडी उनकी प्रवक्ता बन चुकी है, बड़े बड़े एंकर कहते हैं मोदी जी को डिफेंड करेंगे। नहीं, क्योंकि क्या है, जो क्या जरूरत है प्रेस, एक्चुअली क्या है, जो बहुत बड़े जितने भी ये टीवी चैनल है, इनको सरकारी विज्ञापन दिए जाते हैं, करोड़ों रुपए उनको दिए जाते हैं। और वो जो पैसा दिया जाता है, अगर वो नहीं देंगे तो उनको ऐड बंद हो जाएंगे। अगर उन्होंने मोदी के खिलाफ कुछ बोला, वो चाहते हुए भी नहीं बोल सकते, मोदी के खिलाफ उन्होंने एक शब्द भी बोला तो उनके उसका ऐड बंद हो जाएगा, उस पर ईडी का छापा पड़ेगा, इनकम टैक्स का छापा पड़ जाएगा, वो चैनल ही बंद हो जाएगा। और इसमें 17 या से 19 चैनल जो है अडानी के हैं, काफ़ी चैनल जो है अंबानी के हैं। तो अभी आपका एक कहना है कि जो नाराजगी थी लाखों परिवार की, ये सारी अब वोटों में तब्दील हो रही है? बिल्कुल है, और ये मोदी सरकार के खिलाफ जा रही है? बिल्कुल खराब जाएगी। सर एक सवाल और जी, आप तो प्रेसिडेंट हैं इस एसोसिएशन के, पूरे ट्रांसपोर्ट के ऑल इंडिया, तो मैं जानना चाहता हूँ, आपके पास लोग बातचीत करने के लिए आते हैं बहुत सारे ऐसे सर्वे, क्योंकि जो ट्रक ड्राइवर होता है वो देश के कोने कोने तक पहुँचता है, जगह जगह रुकता है, लोगों का उससे बात करता है। तो क्या लगता है, क्या माहौल देश में इस वक्त है, कि आपके पास क्या रिपोर्ट है, इस ग्राउंड रिपोर्ट, की सरकार बदलेगी या नहीं बदलेगी? ऐसा है कि जो हमारे जो ट्रक ड्राइवर हैं वो एक दिन में 400-500 किलोमीटर का सफ़र करते हैं जी। हाईवे के ऊपर गांव देहात कस्बों के अंदर उनकी गाड़ियां निकलती हैं, वो कहीं ढाबे पे बैठते हैं, कहीं बैठते हैं। तो उनसे जो पता चला है कि जो देहात के अंदर जो ढाबे होते हैं या वहाँ पर वो ठहरते हैं, वहाँ पर बात होती है, तो काफ़ी माहौल उन्होंने भी उसका वो करा है। और आपको जान के ताज्जुब होगा, मैं बता दूं कि अरुणाचल प्रदेश से 15 किलोमीटर अंदर तक चाइना में भी ट्रक चले जाते हैं। अच्छा, ये मुझे भी सुनकर आश्चर्य हुआ था। किसी को जाना है तो बगैर पासपोर्ट जा सकता है चाइना के अंदर। हाँ, ये 56 इंच की छाती का कमाल है।
वहाँ से स्मगलिंग होके गुड्स आता है और वो गुड्स जो है आसाम से फिर दिल्ली आता है। लेकिन सर आसाम और में तो आगे सुन लो, इनकी चाहे तो इनकी सरकार है, वहाँ पर सुपारी बर्मा से स्मगलिंग होके आती है, 20 रुपए किलो की चौथ वसूल की जाती है आसाम के। वहाँ पर शाम को नंबर जाते हैं कि कितनी गाड़ी लोड होनी है, उसका एक ऑथराइज वो है, 100 गाड़ी निकल रही है, 150 गाड़ी, अगर 25 टन की गाड़ी है 5 लाख, 30 टन की है तो उसके 6 लाख रुपए वसूल किए जाते हैं। एक सिस्टम चल रहा है, एक नेक्सस चल रहा है, माफिया चल रहा है। शुक्रिया सर, काफ़ी बड़े खुलासे हुए हैं और काफ़ी जानकारी आप लोगों को मिली होगी। तो सर ने अपनी जानकारी दी, इस लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा तक पहुंचाइएगा इस इन्फॉर्मेशन को, और फिर जल्द ही मुलाकात कराएंगे किसी और एपिसोड में, क्योंकि आप ये भी हमारे साथ जुड़ गए हैं तो लगातार बातचीत करते रहेंगे। कैसा लगा एपिसोड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जल्दी मुलाकात होगी।